अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये कदीम ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में एक नौजवान अपनी माँ के साथ रहता था। उसका नाम अब्बू सालेह था। वह ऐसा लड़का था जो हमेशा अच्छी नीयत रखता था और अपनी माँ की खिदमत में लगा रहता था। सालेह की माँ एक नेक दिल खातून थी जो बेवा होने के बावजूद अपने बेटे की अच्छी तरबियत करने में कामयाब रही थी। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। कभी खाना होता तो कभी नहीं, कभी चिराग जलता तो कभी अंधेरा रहता, लेकिन दोनों सब्र में रहते और अल्लाह ताला पर भरोसा रखते थे। एक दिन सालेह ने देखा कि उसके गांव से कई नौजवान रोजी की तलाश में दूसरे शहरों की तरफ जा रहे हैं। उसने सोचा कि वह भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए कहीं और जाए। रात भर वह सोचता रहा कि क्या वह मां को छोड़कर जा सकता है। आखिरकार उसने फैसला किया कि मां से बात करेगा। अगली सुबह सालेह अपनी मां के पास बैठ गया और कहा, अम्मी जान, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। मां ने प्यार से उसकी तरफ देखा और पूछा, बोलो बेटा, क्या बात है? सालेह ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी, मुझे इजाजत दें कि मैं किसी बड़े शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं। मां की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, बेटा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तुम मेरे इकलौते बेटे हो। सालेह ने कहा, अम्मी जान, मैं वादा करता हूं कि जल्दी वापस आऊंगा और आपको अपने साथ ले जाऊंगा। यहां हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल है और मैं चाहता हूं कि आप आराम से जिंदगी गुजारें। मां ने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं अपने बेटे को तेरी पनाह में देती हूं। फिर उसने सालेह से कहा, ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन मुझसे वादा करो कि अपना ख्याल रखोगे और हमेशा अल्लाह को याद रखोगे। अच्छे कामों में ही हाथ डालना और बुराई से बचना। सालेह ने अपनी मां को गले लगाया और कहा, मैं वादा करता हूं अम्मी जान, मैं सिर्फ हलाल कमाई करूंगा और जल्दी ही पैसे लेकर वापस आऊंगा। मां ने बेटे के सर पर हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे बेटा, मैं तुम्हारे लिए हर नमाज के बाद दुआ करूंगी। सालेह ने अगले दिन सफर करने का फैसला किया। उसने सुना था कि एक बड़ा काफिला सुबह के वक्त शहर से गुजर रहा है। उसने सोचा कि काफिले के साथ जाएगा तो सफर महफूज रहेगा। उसने अपना थोड़ा सा सामान बांधा और कुछ सूखी रोटियां और पानी की मश्क अपने साथ ली। रात को सालेह ने अपनी मां के साथ आखिरी खाना खाया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। मां ने कहा, बेटा, ये खजूरें मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं, सफर में खाते रहना, और ये दुआ की किताब हमेशा अपने पास रखना। सुबह होते ही सालेह उठा, अपनी मां के हाथ चूमे और अपने ऊंट पर सवार होकर चल पड़ा। उसने सोचा था कि वह काफिले से मिल जाएगा, लेकिन जब वह तय जगह पर पहुंचा तो देखा कि काफिला पहले ही रवाना हो चुका था। अब वह अकेला था, सहरा में, बिना किसी साथी के सफर पर निकल चुका था। सालेह ने सोचा कि वह वापस घर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वह लौट गया तो मां शायद उसे दोबारा जाने न दे। उसने हिम्मत के साथ अपने सफर को जारी रखा। उसे उम्मीद थी कि शायद आगे जाकर काफिले को पकड़ ले। सूरज तेज हो चुका था और गर्मी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। 2 दिन के सफर के बाद सालेह ने रास्ते में एक आदमी को पैदल चलते देखा। उसने सोचा कि अगर यह शख्स मुसाफिर है तो उसे अपने साथ ले ले। इससे सफर आसान हो जाएगा और तन्हाई भी दूर हो जाएगी। सालेह ने अपना ऊंट रोका और उस आदमी से बात की। सालेह ने कहा, ऐ भाई, कहां जा रहे हो? क्या तुम भी किसी शहर की तरफ सफर कर रहे हो? आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हां, मैं अहजान के शहर की तरफ जा रहा हूं। सालेह ने हैरत से पूछा, अहजान का शहर, यह कैसा नाम है? मैंने तो कभी नहीं सुना। आदमी ने बताया कि यह शहर यहां से 3 दिन की दूरी पर है। पहले इसे अफराह का शहर कहा जाता था, यानी खुशियों का शहर, लेकिन जब वहां का सुल्तान और उसकी बेटी बीमार पड़ गए तो लोगों ने उसे अहजान का शहर, यानी गमों का शहर कहना शुरू कर दिया। यह सुनकर सालेह की दिलचस्पी बढ़ गई। सालेह ने कहा, मैं भी किसी अच्छे शहर की तलाश में हूं जहां काम मिल सके। मेरा नाम सालेह है, आप मेरे साथ चलिए, मेरे पास ऊंट है, दोनों मिलकर सफर करेंगे। आदमी मुस्कुराया और बोला, हमारी मुलाकात बड़ी खुशकिस्मती है। मेरा नाम अब्बू नीतैन है।
कितना अजीब इत्तेफाक है, आप सालेह और मैं अब्बू नीतैन। सालेह और अब्बू नीतैन ने कुछ देर आराम किया, साथ में चाय पी और फिर सफर पर निकल पड़े। सालेह ऊंट पर बैठा और अब्बू नीतैन को भी अपने साथ बिठा लिया। अब्बू नीतैन बाहर से बहुत खुश लग रहा था, लेकिन उसके दिल में बुरी नीयत छुपी हुई थी। वह मौके का इंतजार कर रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई और दोनों को प्यास लगने लगी। सालेह ने कहा, अब्बू नीतैन भाई, क्या आपको मालूम है कि रास्ते में कोई कुआं है जहां हम पानी पी सकें? अब्बू नीतैन ने सिर हिलाकर कहा, हां, आगे एक कुआं है, ज्यादा दूर नहीं, वहीं रुककर पानी पी लेंगे। जब वे कुएं पर पहुंचे तो सालेह ने देखा कि कुआं बहुत गहरा है और पानी निकालने के लिए कोई बाल्टी नहीं है। सालेह ने परेशान होकर कहा, अब हम पानी कैसे पिएंगे? अब्बू नीतैन ने मक्कारी से कहा, फिक्र मत करो दोस्त, मैं पहले नीचे उतरकर पानी पी लेता हूं, फिर तुम उतरकर पी लेना। अब्बू नीतैन रस्सी के सहारे कुएं में उतरा और पानी पी लिया। फिर सालेह की बारी आई, वह भी कुएं में उतर गया। लेकिन जब वह पानी पी रहा था तो अब्बू नीतैन ने धोखा दे दिया। उसने रस्सी खींच ली और सालेह को कुएं में फंसा दिया। सालेह चिल्लाया, भाई मुझे निकालो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब्बू नीतैन हंस पड़ा और बोला, तुम्हारी अच्छी नीयत तुम्हारे काम नहीं आई सालेह, अब तुम्हारा ऊंट और सामान मेरा है। यह कहकर वह सालेह के ऊंट पर सवार हो गया और चला गया। सालेह गहरे कुएं में अकेला रह गया, अंधेरे में, भूखा और प्यासा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे इस मुसीबत से निकाल। रात हो गई और कुएं में अंधेरा और गहरा हो गया। सालेह ने अपनी किस्मत पर अफसोस किया और सोचा, काश मैं अपनी मां के पास ही रहता। फिर उसने हिम्मत बांधी और अल्लाह पर भरोसा रखा। थकान की वजह से वह कुएं के किनारे बैठ गया और उसकी आंख लग गई। आधी रात को सालेह अजीब आवाजों से जाग गया। कुएं के ऊपर से औरतों की हंसी की आवाजें आ रही थीं। उसने सोचा कि इस वक्त कुएं पर औरतें कैसे, जरूर ये जादूगरनियां होंगी। वह खामोशी से बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा। एक जादूगरनी बोली कि क्या तुम्हें पता है, मैंने अफराह के शहर के सुल्तान को बीमार कर दिया है। दूसरी ने पूछा, ऐसा क्यों किया? पहली ने जवाब दिया कि एक बार मैं बिल्ली की शक्ल में महल में गई थी और सुल्तान ने मुझे मारने का हुक्म दिया था, यही उसकी सजा है। दूसरी जादूगरनी ने पूछा कि सुल्तान की बीमारी का इलाज क्या है? पहली बोली कि इलाज बहुत आसान है, उसे बरसीम का रस और जौ का रस 7 दिन तक सुबह शाम पीना होगा। यह जानवरों की गंडीजा है, इसलिए हकीमों के दिमाग में यह बात नहीं आई। फिर दूसरी जादूगरनी हंसी और बोली कि मैंने सुल्तान की बेटी को मफलूज कर दिया है और उसकी आंखों की रोशनी भी छीन ली है। पहली ने पूछा, ऐसा क्यों? दूसरी ने कहा कि एक दिन मैं चिड़िया बनकर उसकी खिड़की पर बैठी थी और उसने मुझ पर पत्थर फेंके थे। पहली जादूगरनी ने पूछा कि शहजादी का इलाज क्या है? दूसरी ने कहा कि फालिज के लिए 7 दिन तक सुर्ख मिट्टी का लेप पूरे जिस्म पर लगाना होगा और अंधेपन के लिए बेर के पत्तों को सुखाकर पीस लें और 7 दिन तक आंखों में सुरमा लगाएं। तीसरी जादूगरनी बोली कि पहाड़ के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना भी है। अगर कोई पहाड़ के कोने पर एक बैल ज़बह करे और उसका गोश्त सदका कर दे तो खजाने का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन इंसान बहुत बेवकूफ हैं, उन्हें यह बात मालूम नहीं। सालेह ने ये सारी बातें गौर से सुन ली और अपने जहन में महफूज कर लिया। वह समझ गया कि अल्लाह ने उसे ये राज यूं ही नहीं सुनवाए हैं, बल्कि लोगों की मदद के लिए सुनवाए हैं। थोड़ी देर बाद जादूगरनियां चली गईं और सालेह सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही एक काफिला कुएं के पास आ रुका। पानी निकालने के लिए उन्होंने डोल नीचे उतारा। सालेह ने फौरन डोल पकड़ लिया और आवाज दी कि मुझे बाहर निकालो। पानी भरने वाला डर गया और बोला कि तू इंसान है या जिन्न? सालेह ने कहा, मैं इंसान हूं, अल्लाह के लिए मुझे बाहर निकालो। काफिले वालों ने सालेह को कुएं से बाहर निकाला और उसकी हालत देखकर रहम खाया। उन्होंने उसे खाना खिलाया और पानी पिलाया। सालेह ने उन्हें अपना सारा हाल सुना दिया कि कैसे एक आदमी ने उसे धोखा दिया। काफिले के सरदार ने कहा, हम अहजान के शहर जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो।
सालेह दिल से राजी हो गया। कई दिनों के सफर के बाद सालेह काफिले के साथ अहजान के शहर में दाखिल हुआ। शहर का मंजर देखकर वह हैरान रह गया। शहर बहुत खूबसूरत था, मगर हर तरफ उदासी छाई हुई थी। दुकानें बंद थीं और लोग परेशान नजर आ रहे थे। सालेह ने दिल में सोचा कि वाकई यह गमों का शहर है। सालेह एक चाय खाने में जाकर बैठ गया। चाय खाने के मालिक ने उससे पूछा कि नौजवान, तुम नए लगते हो, कहां से आए हो? सालेह ने जवाब दिया कि वह एक दूर दराज के गांव से रोजगार की तलाश में आया है। मालिक ने अफसोस से सिर हिलाया और कहा कि यहां काम कहां मिलेगा। चाय खाने का मालिक बताने लगा कि यह शहर पहले अफराह कहलाता था, यानी खुशियों का शहर। यहां तिजारत बहुत फलती थी और हर आदमी खुशहाल था। लेकिन जब सुल्तान और उनकी बेटी बीमार पड़े तो सारा खजाना हकीमों डॉक्टरों पर खर्च हो गया। अब शहर में गरीबी है और दिलों में गम बस गया है। सालेह ने पूछा कि क्या किसी का इलाज काम नहीं आया? मालिक हंस पड़ा और बोला, हजारों तबीब आए मगर किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। सुल्तान ने अब तबीबों से मिलना ही बंद कर दिया है। बहुत से लोगों ने झूठे दावे करके सुल्तान का माल लूट लिया। सालेह ने कुछ दिन शहर में घूमकर हालात को समझा। उसने देखा कि लोग सच में मायूस हैं। सुल्तान का महल शहर के बीचों बीच था, मगर वहां भी सन्नाटा पसरा हुआ था। सालेह ने दिल में तय किया कि अब जादूगरनियों से सुनी हुई बातों को आजमाने का वक्त आ गया है। सालेह बाजार गया और उसने बरसीम, जौ, सुर्ख मिट्टी और बेर के पत्ते खरीदे। उसने सोचा कि अगर जादूगरनियों की बातें सच निकली तो वह सुल्तान और शहजादी दोनों को ठीक कर देगा। अगर वह कामयाब हुआ तो खजाने का राज भी सामने आ जाएगा। अगले दिन सालेह सुल्तान के महल की तरफ चल पड़ा। महल के दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोककर पूछा कि तुम कौन हो और क्यों आए हो? सालेह ने कहा कि वह एक तबीब है और सुल्तान की खिदमत के लिए आया है। पहरेदारों ने कहा कि सुल्तान का हुक्म है कि किसी नए तबीब को अंदर न आने दिया जाए। सालेह ने कहा कि वह कोई पैसा नहीं मांगता, सिर्फ सुल्तान की मदद करना चाहता है। अगर उसका इलाज काम न करे तो उसे सजा दे दी जाए। सालेह की बातों से पहरेदार मुतासिर हो गए। उन्होंने वजीर को खबर दी। वजीर आया और सालेह से पूछा कि वह कौन है और उसका इलाज क्या है। सालेह ने कहा कि वह दूर के गांव से है और उसके पास एक कदीम नुस्खा है जो सुल्तान को शिफा दे सकता है। वजीर ने सालेह को सुल्तान के पास ले जाने का फैसला कर लिया। उसने सख्त लहजे में कहा कि अगर इलाज काम न आया तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। सालेह ने दिल में अल्लाह का नाम लिया और कहा कि वह मंजूर करता है। फिर वह वजीर के साथ सुल्तान के कमरे की तरफ चल पड़ा और लगातार दुआ करता रहा कि अल्लाह उसे कामयाबी दे। सालेह को सुल्तान के कमरे में ले जाया गया। सुल्तान बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी हालत बहुत खराब थी। चेहरा जर्द पड़ चुका था और आंखें अंदर धंसी हुई थीं। सालेह ने अदब से सलाम किया और कहा कि मौलाना सुल्तान, मुझे आपकी खिदमत का मौका दिया गया है और मैं आपको ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। सुल्तान ने कमजोर आवाज में कहा कि क्या तुम भी एक और फरेबी हो? बहुत से तबीब मुझे धोखा दे चुके हैं। सालेह ने आजिजी से कहा कि वह कोई इनाम नहीं चाहता। अगर उसका इलाज काम न करे तो उसे सजा दी जाए। उसे सिर्फ बरसीम और जौ चाहिए। सुल्तान ने हैरत से कहा कि यह तो जानवरों का खाना है। सालेह ने इत्मीनान से कहा कि उसे पूरा यकीन है कि यही इलाज उन्हें शिफा देगा। सुल्तान ने वजीर को हुक्म दिया कि जो कुछ सालेह मांग रहा है उसे फौरन दिया जाए। सालेह ने बिना देर किए काम शुरू कर दिया। सालेह ने बरसीम और जौ को अच्छी तरह कूटकर उनका रस निकाला। उसने अल्लाह से दुआ की और वह रस सुल्तान को पिला दिया। सुल्तान ने पहले झिझक दिखाई, लेकिन फिर पी लिया। पहले दिन कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ, मगर दूसरे दिन सुबह उठने पर सुल्तान को कुछ ताकत महसूस हुई। सालेह ने पूरे 7 दिन तक सुल्तान को सुबह और शाम बरसीम और जौ का रस पिलाया। हर दिन सुल्तान की हालत बेहतर होती चली गई। 7वें दिन सुल्तान बिस्तर से उठकर चलने लगे। पूरे महल में खुशी फैल गई और वजीर ने खुशी से सालेह को गले लगा लिया। सुल्तान ने कहा कि सालेह, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है और मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं।
जो चाहो मांग लो। सालेह ने कहा कि उसकी खुशी सुल्तान की सेहत में है, लेकिन वह शहजादी का इलाज भी करना चाहता है। उसने इजाजत मांगी कि क्या वह उनकी भी खिदमत कर सकता है। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया कि सालेह को शहजादी के कमरे में ले जाया जाए। शहजादी पलंग पर पड़ी थी, न वह हिल सकती थी और न ही देख सकती थी। सालेह ने सुर्ख मिट्टी मंगवाई, उसे साफ किया और उसका लेप तैयार किया। उसने खादिमाओं को ताकीद की कि यह इलाज 7 दिन तक जारी रखा जाए। हर दिन शहजादी की हालत में साफ सुधार आता रहा। 7वें दिन शहजादी ने अपनी आंखें खोलीं और चारों तरफ देखने लगी। उसने कहा कि वह देख सकती है। फिर वह पलंग से उठी और चल पड़ी। वह खुशी से रोने लगी। सुल्तान दौड़ते हुए आए और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुल्तान ने सालेह से कहा कि उसने सचमुच मौजिजा कर दिखाया है। उसकी बेटी ठीक हो गई है और उसकी रैयत खुश है। खजाना उसके लिए खुला है, जो चाहे ले ले। सालेह ने अदब से कहा कि उसे दौलत नहीं चाहिए, वह बस चाहता है कि इस खुशी का जश्न मनाया जाए और वह जश्न पहाड़ के करीब हो। सुल्तान हैरान हुआ और बोला कि पहाड़ के पास यह कैसी ख्वाहिश है। सालेह ने कहा कि वहां एक खास जगह है जहां खुशियां दुगनी हो जाती हैं। सुल्तान मान गया और अगले दिन जश्न का इंतजाम शुरू हो गया। सालेह ने एक बैल खरीदा और उसे अपने साथ रखा। लोग पूछते रहे कि बैल क्यों, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराता रहा। अगले दिन सुल्तान, शहजादी, सालेह और पूरा शहर जश्न मनाते हुए पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। ढोल बज रहे थे, लोग खुश थे और शहर फिर से अफराह यानी खुशियों का शहर बन गया था। पहाड़ के पास पहुंचकर सालेह ने सुल्तान से कहा कि अब वह उन्हें एक और नेमत दिखाएगा। सालेह सुल्तान को पहाड़ के उस कोने पर ले गया जहां खजाने का राज छुपा था। उसने वहीं बैल को ज़बह किया और उसका गोश्त गरीबों में बांट दिया। अचानक जमीन हिली और पहाड़ का एक हिस्सा खुल गया। अंदर से सोने और चांदी की चमक बाहर आने लगी। सुल्तान और तमाम लोग हैरान रह गए। अंदर बहुत बड़ा खजाना था। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और कीमती सामान भरा हुआ था। सुल्तान ने कहा, अल्लाहू अकबर, यह तो मौजिजा है। सालेह ने कहा कि यह खजाना शहर के लिए है ताकि लोग फिर से खुशहाल हो सकें। सुल्तान ने सालेह को गले लगा लिया और कहा कि तुम मेरे बेटे जैसे हो। मेरी बेटी तुम्हारी होगी और मेरे बाद तुम ही सुल्तान बनोगे। शहजादी ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। सालेह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि उसकी एक और ख्वाहिश है कि उसकी मां को यहां बुलाया जाए। सुल्तान ने फौरन अपने बेहतरीन सिपाहियों को भेजा कि वे सालेह की मां को पूरी इज्जत के साथ ले आई। जब उसकी मां शहर पहुंची तो लोगों ने उनका जोरदार इस्तकबाल किया। मां अपने बेटे को देखकर रो पड़ी और कहा कि अल्लाह ने उसकी दुआएं कबूल कर लीं। सालेह और शहजादी की शादी बड़े शान और शौकत से हुई। कुछ वक्त बाद सुल्तान ने तख्त छोड़ दिया और सालेह को सुल्तान बना दिया। सालेह ने इंसाफ और मोहब्बत से हुकूमत की और उसके द्वार में शहर फिर से तरक्की और खुशहाली से भर गया। सालेह की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। अब्बू नीतैन ने भी सुना कि वही सालेह जिसे उसने कुएं में छोड़ दिया था अब सुल्तान बन चुका है। उसके दिल में लालच आ गया और उसने सोचा कि जरूर कुएं में कोई राज है जिसे वह हासिल कर सकता है। अब्बू नीतैन उसी कुएं पर पहुंचा और नीचे उतर गया। रात को जादूगरनियां आईं। जब उन्होंने देखा कि कोई उनकी बातें जान रहा है तो वे गुस्से से आग बबूला हो गईं। उन्होंने अब्बू नीतैन को पकड़ लिया और उसकी बुरी नीयत की वजह से उसे सजा दी और वह कभी वापस नहीं आया। इस तरह यह साबित हुआ कि अच्छी नीयत का अंजाम हमेशा अच्छा होता है। सालेह ने कभी बुरी नीयत नहीं रखी। उसने सबकी मदद की और अल्लाह ने उसे इज्जत और कामयाबी दी, जबकि बुरी नीयत रखने वाला अपने ही जाल में फंस गया। नीयत जैसी होती है, नतीजा वैसा ही मिलता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। साथ ही ये भी बताना कि आप किस शहर या किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।